बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 की क्लास है और हमारा आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 24 और आज मेरा लास्ट लेक्चर है इसका बैंकिंग का। उसके बाद हम आपसे लाइव क्लास में मुलाकात करेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 24 में मैं डिस्कस करूँगा कि बैंक में खाता खुलवाना, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कि कैसे बैंक में खाता खुलवाया जाता है, बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है जी, इसका प्रोसीजर क्या है। बैंक में अकाउंट खुलवाने का एक प्रोसीजर है स्पेशल मखसूस, वो क्या प्रोसीजर है उस पर हमारी यहाँ डिस्कशन होगी। तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए मदरजा झैल मराहल से गुजरना पड़ता है जी। वो मराहल आपके सामने मैं आज बताऊंगा कौन कौन से मराहल हैं जिनसे आपको गुजर के बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। उसमें जनाब सबसे पहले जो उसने बताया, बैंक और शाख का इंतखाब। सबसे पहले तो आपने ये इंतखाब करना है कि आपने किस बैंक में खाता खुलवाना है। ए लिमिटेड बैंक में, बी लिमिटेड बैंक में, सी लिमिटेड बैंक में, डी लिमिटेड बैंक में। बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। उसकी सिलेक्शन के बाद आपने ये भी सिलेक्ट करना है कि वो बैंक की वो कौन सी शाख आपके कहाँ पे घर के कितने पास मौजूद है, वो आपके पास कहीं है भी मौजूद कि नहीं, आपके घर के पास आसपास या आपके बिजनेस के आसपास, जहाँ आपको आसानी से उस तक रसाई हो सके, उस तक रसाई होना भी आपके लिए आसान हो, तो वो भी आपने सेलेक्ट करना है कि आसानी से वो शाख बैंक की जहाँ पे आप खाता खुलवाना चाहें वहाँ तक आपका जाना भी मुमकिन हो। तो बैंक और शाख का इंतखाब है। उसके बाद है खाते का इंतखाब। खाते की भी इकसाम होती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने उसमें से कौन से खाते में पैसे जमा कराने हैं। फिर बैंक से रब्ता करना है आपने, बैंक में जाना है। उसके बाद आपने फ़ार्म लेना है, वहाँ से फ़ार्म का असूल, बैंक से फॉर्म लेना है आपने। फॉर्म लेने के बाद आपने दस्तावेज़ात हासिल करना है। फिर आपने कार्ड का असूल करना है। फिर आपको उसका अकाउंट का एक नंबर मिल जाएगा। अकाउंट नंबर मिलने के बाद आप रकम जमा करवाना और दस्तावेज़ात का इजरा कर सकते हैं। तो पहली बात आ गई बैंक और शाख का इंतखाब। खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले मौजू बैंक और इसकी शाख का इंतखाब किया जाता है। गाहक की तरजीह में वो बैंकर होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करने के अलावा नज़दीक तरीन हो, यानी कि जो बैंक आपके करीब हो, जैसे कि आपको पहले भी बताया। फिर अपने खाते का इंतखाब करना है। खाता खुलवाने से पहले इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि खातादार के लिए इसकी ज़रूरियात की मुनासबत से कौन सा खाता मौजू रहेगा। मसलन कारोबारी अफराद के लिए चिल्लत खाता या करंट अकाउंट ज़्यादा मौजू रहता है, क्योंकि वो जब चाहें पैसे जमा करवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए बचत खाता बेहतर समझा जाता है, क्योंकि इसके तहत थोड़ी थोड़ी रकम वो बचा लेते हैं और उस पर मुनाफा दिया जाता है उनको। ऐसे अफराद जिनके पास एक ख़ास रकम, बड़ी रकम मौजूद हो और वो उसको सेव कर लेते हैं, और इसको फ़िक्स डिपॉजिट कहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के वक्त उनको जो पैसे मिलते हैं। खाता खुलवाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि खाते का इंतखाब करने के बाद गाहक मंदरजा झैल तरीक़ों से बैंक में खाता खुलवाता है। बैंक से रब्ता करता है। खाता खुलवाने के लिए, खाता मीन अकाउंट है जी, अकाउंट खुलवाने के लिए गाहक पहले बैंक से रब्ते करते हैं। बैंक गाहक को अकाउंट से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात फ़राहम करता है। उसके बाद आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है। खाता खुलवाने के लिए बाकायदा छपा हुआ एक फ़ॉर्म इस्तेमाल किया जाता है जो खातों की नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ है। बैंक ये फ़ॉर्म ख्वाहिशमंद अफराद को बिला मुआवजा फ़राहम करता है, यानी कि इसके कोई पैसे नहीं होते। इस पर क्या क्या आपने लिखना होता है इस फॉर्म पे, आप मुकम्मल नाम, पता, उसका पेशा, टेलीफोन नंबर, रकम जो जमा करवानी है, बैंक और बैंक की शाख का नाम, खातादार का मुकम्मल पता, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, तारुफ कुनिंदा का खाता नंबर, यानी कि एक तारुफ कुनिंदा आपको चाहिए होता है। तारुफ कुनिंदा वो शख्स होता है जो आपके साथ आपकी गारंटी देता है, यानी कि जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है उसमें एक शख्स पहले से ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़मानत दे, वो तारुफ कुनिंदा कहलाता है। उसका खाता नंबर, नाम व पता। फिर खातादार के दस्तखत लिए जाते हैं, जो अकाउंट खुलवा रहा है उसके दस्तखत, और खाता खुलवाने की तारीख इसमें लिखी जाती है। नोट: स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2007 से तारुफ कुनिंदा के हवाले से मुतल्लिक शर्त एफ को ख़त्म कर दिया है। कईयों में ये शर्त कई बैंकों में ख़त्म हो चुकी है। दस्तावेज़ात जो उसके साथ मुंसलिक करने हैं, फ़ार्म पूरा करने के साथ गाहक को मंदरजा झैल दस्तावेज़ात भी जमा करवाने हैं। उसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी है,
सबसे अहम दस्तावेज़ात। फिर शराकती कारोबार की अगर ली है तो शराकती कारोबार के लिए हिस्सेदारों की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ हैं, रजिस्ट्रेशन की नकूल है। नामजद फ़र्द या अफराद जो बैंक के साथ लेन देन करें उनका नाम होना चाहिए। अगर कंपनी का खाता है तो कंपनी का आइन होना चाहिए, कंपनी का ज़ाब्त, सदाकतनामा तश्कील, आगाज़ का सर्टिफिकेट, और ये एक लंबी डिटेल है, डायरेक्टर की फहरिस्त, ये इसके साथ डिटेल लगेगी। अगर गैर तजारती इदारे के लिए है तो बाईलास की कॉपी, अगराज़ व मकासद, बैंक के साथ लेन देन से मुतल्लिक पास की गई करारदार, डिफरेंट है, आप 2-3 लिख सकते हैं, इसमें से सारी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बैंक आपसे एक कागज़ पे दस्तखत करवाता है जिसे हम नमूने के दस्तखत कहते हैं, कि वो उस दस्तखत को वो अपने पास महफूज कर लेता है ताकि जब भी आप उसके पास चेक लेके जाएंगे वो उस दस्तखत से मैच करता है। उसमें बैंक की शाख और कोड, खाते का नाम, तारीख, खाता नंबर, खसूसी अदाय, दरख्वास्त गुजारों से दस्तखत वगैरह सब कुछ इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एक स्पेसिमन है जी इस बैंक में अकाउंट खुलवाने का। ये ब्रांच का आ गया, डेट आ गया, आपका अकाउंट नंबर दिया जाएगा, टाइटल, और ये जो 4 जगह हैं ना, यहाँ पे आपने दस्तखत करने होते हैं, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे आप सिग्नेचर का एक स्पेसिमन बना के बैंक को दे आते हैं, जो बैंक हमेशा अपने पास महफूज कर लेता है। फिर उसके बाद खाते का इजरा किया जाता है और आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। उस अकाउंट नंबर को आप यूज़ करके कभी भी रकम जमा करवा सकते हैं और रकम निकलवा भी सकते हैं। और दस्तावेज़ात का इजरा आपको कर दिया जाता है, पेन स्लिप दी जाती है आपको, पैसे जमा करवाने वाली स्लिप, चेक बुक दी जाती है पैसे निकलवाने वाली स्लिप, पासबुक दी जाती है अगर आप तलब करें। पेन स्लिप की जो बुक है वो पासबुक कहलाती है। तो ये एक फॉर्म भी नीचे दिखाया हुआ है उन्होंने, द बैंक ऑफ द पंजाब का, कि एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये उसने बैंक ब्रांच कोड है, और ये पूरी डिटेल है जी। टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, ये डिफरेंट टाइप के अकाउंट हैं, उनमें से आप कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और टाइटल ऑफ अकाउंट, ये टाइटल ऑफ अकाउंट से मुराद है किस अकाउंट, किस शख्स, कौन सा शख्स अपना अकाउंट खुलवा रहा है वो उसका अपना नाम लिखेगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम, उसका ईमेल एड्रेस, ऑफिस का मोबाइल, फैक्स नंबर, दूसरा मोबाइल, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस। कैटेगरी ऑफ अकाउंट होगा, यानी कि वो अकेला फ़र्द वाहिद डील कर रहा है तो इंडिविजुअल, ज्वाइंट 2 लोग मिलकर खुलवा रहे हैं तो ज्वाइंट, पार्टनरशिप बिजनेस का तो पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। उसके बाद ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये यूज़ होती हैं कभी कभी नहीं, यहाँ सिग्नेचर तीनों पार्टीज़ के आ जाते हैं। फिर इंट्रोड्यूसर जो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसके सिग्नेचर CNSA नंबर आ जाते हैं, एप्लीकेंट के सिग्नेचर CNSA नंबर आ जाते हैं। तो ये एक फॉर्म है जी जो बैंक फिल करता है और उसके बाद आपको बैंक में अकाउंट आपका खुल जाता है। तो ये था हमारा आज का सवाल कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाना है, आपने उसके सारा प्रोसीजर। उम्मीद है आपको उसके मतलब काफ़ी हद तक पता लग गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।